बिट्टू 7वीं क्लास में पढ़ता था और बस से आना जाना करता था। बस में उसके बहुत सारे दोस्त थे और वो मस्ती करते करते स्कूल जाया करता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बच्चों को तो बारिश में बहुत ही मजा आता था। एक दिन बस बच्चों को स्कूल तो पहुंचा देती है, लेकिन जब घर पहुंचने का टाइम आता है तो बस खराब हो जाती है। बस ड्राइवर और प्रिंसिपल चिंतित हो जाते हैं कि अब इतने सारे बच्चों को घर कैसे पहुंचाया जाए। अब क्या किया जाए? स्कूल बस तो खराब हो गई है। इतने सारे बच्चे घर कैसे जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, अगर आप माने तो। हाँ बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो। मैंने एक बस को कई सालों से खड़े देखा है। उस बस को हम कभी यूज नहीं करते। क्या हम उसे निकाल कर देखें, अगर वो स्टार्ट हो जाए तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बस को निकालने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर क्यों? वो बस दिखने में एकदम नई लगती है। ऐसा लगता है कि वो एकदम सही है। फिर आप लोग उसे यूज क्यों नहीं करते? तुम उस बस के बारे में नहीं जानते हो? नहीं, मैं उस बस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं नया हूँ। उस बस के नीचे आकर कोई मर गया था, तब से इस बस में उसका भूत रहता है। आप इतने पढ़े लिखे होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस बस ने कई सारी घटनाएं की हैं। जो भी कोई ड्राइवर इस बस को निकालता है तो ये अपने हिसाब से किसी भी रास्ते पर चलने लगती है और कंट्रोल नहीं होती। एक बार आप मुझे निकालने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल और ड्राइवर की बहुत देर तक बात होती है। ड्राइवर उनसे बहुत आग्रह करता है तो प्रिंसिपल उनको हाँ कर देता है। ड्राइवर जाकर बस निकालता है, पर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने सालों से बेकार खड़ी बस एक बार में ही स्टार्ट हो गई। ड्राइवर बस को धीरे से बाहर निकालता है और साफ करता है। बस एकदम नई दिखने लगती है। बच्चे नई बस को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी दौड़कर बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर भगवान का नाम लेकर बस को स्टार्ट करता है और स्कूल से बाहर निकालता है। थोड़ी दूर तक तो बस बहुत सही चलती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर जाने के बाद बस अपने आप रास्ते बदलने लगती है। अरे ड्राइवर अंकल, ये क्या हो रहा है? ये बस हमें कहाँ लेकर जा रही है? बस के सभी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। बस वही घूमती होती है जहाँ उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर समझ जाता है कि प्रिंसिपल सही कह रहे थे। वो बस को बंद कर देता है और बस को खड़ी कर देता है। सब बच्चों को नीचे उतारता है। अब वो सोचता है कि अगर मैंने सच बात सब बच्चों को बता दी तो सभी बच्चे डर जाएंगे। तो फिर सब बच्चों से कहता है कि अगर हम सब नीचे उतरकर प्रार्थना करेंगे कि आप हमें हमारे घर जाने दीजिए, तो भगवान जी हमारी मदद करेंगे। सभी बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा ड्राइवर कहता है। सब बच्चे बस से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें हमारे घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर भूत भी पिघल जाता है। ड्राइवर भी मन ही मन प्रार्थना करता है कि अब आप इस बस को छोड़ दीजिए। जो भी हुआ था गलती से हुआ था। थोड़ी देर में एक आवाज आती है, मैं तुम सब बच्चों की प्रार्थना से बहुत खुश हूँ और अब मैं इस बस को छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। बच्चों को लगता है ये भगवान जी की आवाज है और भगवान जी ने हमारी सुन ली। ड्राइवर बस फिर चालू करता है और सब बच्चों को अपने अपने घर सुरक्षित छोड़कर आ जाता है और प्रिंसिपल को आकर सारी बात बताता है। प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं और उस ड्राइवर को बहुत सारा इनाम भी देते हैं। एक बार की बात है, सिपाही अपनी नौकरी से छुट्टी पर लौट रहा था। उसके पीठ पर उसका बैग था और उसके दाहिने हाथ में उसकी तलवार थी। वह अपनी मस्ती में चला जा रहा था। तभी उसे सामने से आती एक उल्टे मुंह वाली चुड़ैल दिखाई पड़ी। उसने जल्दी से जाकर उसका चेहरा देखा। वह बहुत बदसूरत थी। उसका रंग बिल्कुल काला था। उसके होंठ बिल्कुल उसके सीने तक लटक रहे थे। उसकी गर्दन में एक नीले रंग का चेक वाला एप्रन झूल रहा था। उसको देखकर सिपाही सहम गया। वह सिपाही को देखते ही उसके नजदीक आ गई और बोली, निश्चित है कि तुम अपनी नौकरी से वापस आ रहे हो और अपने घर जा रहे हो। सिपाही बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? वह बोली, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है।
लेकिन शायद तुम्हें मुझसे कोई काम हो सकता है। सिपाही ने कहा, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। ये कहकर चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। चुड़ैल बोली, अगर तुम्हें बहुत सारा सोना चाहिए तब मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सिपाही चौंक गया। उसने कहा, वे कैसे? तब वह बोली, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि तुम्हें जितना सोना हीरा जवाहरात चाहिए ले जा सकते हो। सिपाही ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ। चुड़ैल ने कहा, देखो, सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ना? वह अंदर से बिल्कुल खोखला है। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सा बांध देती हूँ और तुम उस पेड़ के सहारे पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाना। वहाँ तुम्हें एक बड़ा सा गड्ढा जैसा छेद दिखाई देगा। उसी के अंदर से रास्ता अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम कहोगे, तब मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। सिपाही बोला, ये काम तो किसी से भी करवा सकती थी, फिर मुझे ही क्यों कह रही हो? चुड़ैल ने कहा, तुम सिपाही हो और साहसी भी हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। सिपाही बोला, वहाँ जाकर क्या करूँगा? चुड़ैल ने कहा, सब सोना हीरे मोती ले आना। और क्या करोगे? सुनो, जब तुम वहाँ पेड़ के नीचे पहुँच जाओगे, तुम्हें एक बहुत बड़ा सा हॉल मिलेगा जिसमें बहुत उजाला होगा। फिर वहाँ तुम्हें 3 दरवाजे दिखेंगे, उनकी चाबियां वहीं रखी होंगी। तुम आराम से ताला खोल सकते हो। जब तुम पहले कमरे में जाओगे तो तुम देखोगे कि वहाँ एक बहुत बड़ी सी तिजोरी होगी और हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा सा कुत्ता उसी तिजोरी के पास बैठा होगा। उसकी आंखें बॉल की तरह बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना ये नीला एप्रन देती हूँ, जिसको तुम जाते ही उसके ऊपर फेंक देना। इसके बाद तुम तिजोरी खोलना और जितनी चाहो उतनी चांदी ले सकते हो। वहाँ से जब दूसरे कमरों में जाओगे तो वहाँ भी एक भयानक बिल्ला बैठा होगा, जिसकी आंखें उस कुत्ते से भी बड़ी होंगी, लेकिन तुम्हें उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भी मेरा नीला एप्रन फेंक देना। तुम तिजोरी से जितना चाहो उतना सोना ले सकते हो। तीसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ एक भयानक गिद्ध बैठा होगा, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। यह नीला एप्रन तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद तुम जितने चाहे उतने हीरे मोती जवाहरात ले सकते हो। सिपाही ने मन ही मन सोचा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। उसने कहा, लेकिन तुम यह सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? तब चुड़ैल ने कहा कि हाँ, मेरा भी एक काम है। उसी आखिरी कमरे में एक जगमगाता हुआ डब्बा रखा हुआ है, जो तुम मेरे लिए ले आना। मेरी दादी जब पिछली बार उस पेड़ के अंदर गई थी, तब वे उसे वहीं छोड़ आई थी और मुझे उसकी आवश्यकता है। सिपाही ने कहा, ठीक है, तुम मेरी कमर में रस्सी बांध दो। चुड़ैल ने उसकी कमर में रस्सा बांध दिया और अपना नीला एप्रन उसके हाथ में दे दिया। सिपाही पेड़ के ऊपर चढ़ा और फिर धीरे धीरे पेड़ की खोखल में उतर गया। थोड़ी ही देर में वह नीचे खड़ा हुआ था। जैसा कि चुड़ैल ने बताया था, उस बड़े हॉल में बहुत उजाला था। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बड़ी बड़ी आंखों वाला कुत्ता उसे घूर रहा है। सिपाही ने कहा, हेलो दोस्त, तुम ठीक हो? ये कहते कहते उसने चुड़ैल का नीला एप्रन उसके सर पर डाल दिया। कुत्ता अपनी दुम हिलाने लगा। तिजोरी से उसने ढेरों चांदी के सिक्के अपनी जेब में भर लिए। इसके बाद वह दूसरे कमरे में गया। वहाँ भी एक बहुत भयानक बिल्ला बैठा हुआ था, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और वह भी उसको घूर रहा था। सिपाही ने झट से चुड़ैल का नीला एप्रन उसके सर पर डाल दिया। अब वह भी उसको देखकर चुपचाप उसके पीछे पीछे आने लगा। जब वह तिजोरी के पास गया और उसने तिजोरी खोली तो देखा कि वह पूरी की पूरी सोने की मुद्राओं से भरी हुई है। उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया और जो चांदी के सिक्के और रुपए थे उन सबको वहीं नीचे गिर दिया और अपनी सारी जेबों में, अपने बैग में, अपनी टोपी में और अपने मोजे में सब जगह उसने सोना भर लिया। जब वह तीसरे कमरे में गया तब उसने देखा कि वही हुआ जो चुड़ैल ने बताया था। वहाँ एक भयानक गिद्ध टकटकी लगाए उसको देख रहा था। उसके ऊपर भी सिपाही ने नीले रंग का एप्रन डाल दिया और वह गिद्ध चुपचाप वहाँ से उड़कर दूसरी जगह जा बैठा। सिपाही ने जब उस कमरे में रखी तिजोरी खोली तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने फिर सारा सोना वहीं पलट दिया और हीरे मोती जवाहरात अपनी जेबों, बैग, मोजे, टोपी में भर लिए
वहाँ से चुड़ैल का चमचमाता डिब्बा उठाया और वे वापस पेड़ की तलहटी में आकर खड़ा हो गया। उसने चुड़ैल को आवाज दी कि मुझे बाहर निकालो, और चुड़ैल ने एक पल गंवाए बिना उसे बाहर खींच लिया। सिपाही को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और बोली कि क्या तुम मेरा डब्बा लाए हो? उसने कहा हाँ लाया हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस डिब्बे में ऐसा क्या है कि तुम उसके बदले ये सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मुझे दे रही हो? तब उस चुड़ैल ने कहा कि इस डिब्बे में एक धूर्त साधु ने मेरी तरह की बहुत सारी चुड़ैलों और भूतों को बंद कर दिया था। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ये डिब्बा खुलेगा तो सब बाहर आ जाएंगे और हम मिलकर मानव जाति को मजा चखाएंगे। सिपाही सोचने लगा कि डिब्बा खुलते ही सब चुड़ैलें और भूत बाहर आ गए तो बहुत खलबली मच जाएगी। इस चमचमाते डिब्बे को किसी बुरी बला को सुपुर्द करने से अच्छा है इसको मैं अपने पास ही रखूं और मौका देखकर वहीं पहुंचा दूं जहां इसकी असली जगह है। ये सोचते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और वहीं उस भयानक चुड़ैल का अंत कर दिया। उसने उस चुड़ैल के ही नीले रंग वाले एप्रन से सारे हीरे, मोती और जवाहरात बांधे और चमचमाता डिब्बा लेकर हाथ में अपनी तलवार लिए हुए पीछे बैग लटकाते हुए मस्ती से अपने गांव की तरफ लौट गया। एक जगह रास्ते में सिपाही ने देखा कि एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उसने उस चमचमाते डिब्बे को उसी बड़े हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सिपाही ने उल्टे मुंह और नीले एप्रन वाली चुड़ैल का मन ही मन शुक्रिया अदा करा, क्योंकि उसकी वजह से उसको इतने बड़े खजाने का पता जो चल गया था।